आदरणीय रविंद्र यादव जी, जिनके बुलाने पर हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, आदरणीय बलवंत चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के सांसदगण और पूरे देश के कोने कोने से आए हुए और बहुत ही जिम्मेदार प्रतिष्ठित सम्मानित यादव महासभा के सभी हमारे मानव जी और यहाँ पर उपस्थित सभी समाजवादी साथी पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हालांकि आदरणीय चौधरी साहब तो चाहते थे कि ये कार्यक्रम 4 बजे हो, लेकिन मैंने किसी और कारण की वजह से समय बदल दिया था और 1 बजे कर दिया था। लेकिन लोकसभा में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आ गया है, जिसके कारण हम लोगों को वहां रुकना पड़ा, सुनना पड़ा और अपनी बात भी रखनी पड़ी, जिसकी वजह से बहुत देर से आपके बीच में पहुंचा हूं। पिछले कई घंटों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, 4-5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बिल था और ये जितना महत्वपूर्ण बिल था उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ लोग बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि सभी सांसदों का आपने सम्मान करने का काम किया है। ये जो सांसद जितने भी साथी जीते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। कई साथी ऐसे हैं जो 2-2, 2.5 साल से काम कर रहे हैं और जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ और जिस समय पर चुनाव था, शायद उतनी गर्मी कभी नहीं हुई होगी। उस गर्मी में जहां हमारे सभी सांसद मेहनत करते रहे, वहीं जनता का हम विशेष धन्यवाद देंगे कि उस गर्मी में उन्होंने गर्मी की पाबंदी की और कार्यक्रमों में आए और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने जो आह्वान किया था कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, जनता ने पूरी जिम्मेदारी के साथ मतदान किया। ये सही है, सरकार उनकी बन गई। हमारे तमाम साथियों को ये अगर भरोसा होता, हालांकि हम लोग 37+6 केवल उत्तर प्रदेश से 43 जीते हैं और 43 जीतने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया, बेईमानी से हरा दिया गया। आज हमारी गिनती बहुत होती और उससे भी गिनती तब बढ़ जाती अगर हमारे कार्यकर्ताओं को पता होता और नेताओं को कि हम 50 सीटें भी जीत सकते हैं, तो यही कार्यकर्ता नेता आप लोगों के सहयोग से, मदद से हम लोग इतनी सीटें जीते हैं। वहीं हम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और जिनसे हम लोगों को लड़ना है उनसे खतरा भी बढ़ गया है। उनके पास ऐसे कई संगठन हैं जो समय समय पर परेशान करते हैं लोगों को, लेकिन बड़ी लड़ाई में जो जनता ने सहयोग किया है उसका हम लोग आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि जो लड़ाई हम लोगों ने पीडीए की उत्तर प्रदेश से शुरू की है और ऐसी लड़ाई जो पूरे देश में लोगों ने भरोसा कर लिया, अगर पीडीए परिवार एक हो जाए तो हम लोग किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। जो लोग समाजवादी लोगों का आरोप लगाते थे कि ये केवल एमवाई का गठबंधन है, केवल एमवाई वाले लोग हैं। अभी एक इंटरव्यू मैंने कहा कि इस बार एमवाई को पीडीए ने हरा दिया, तो समझे कि वही एमवाई। हमने कहा वो एमवाई नहीं है, मोदी योगी जी को हरा दिया पीडीए ने कोशिश की है कि सभी लोगों को साथ ले, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको साथ न लिया हो। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि अगर हम लोग लीडर ऑपोजिशन बना दें किसी को, तो उसमें भी आरोप का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कठिन रास्ता है राजनीति का। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सहयोग मिला है, आगे भी आप लोगों का मिलता रहेगा। जिस तरीके से जनता ने भरोसा किया है, हम लोग इतनी सीटें जीते हैं, इसलिए हम लोग भी सामने बहुत चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। दूसरे लोग घेराबंदी भी करेंगे, लेकिन यादव महासभा ने हमेशा नेताजी का भी साथ दिया, समाजवादियों का साथ दिया है और जब कभी भी कठिन परिस्थितियां रही होंगी, यादव महासभा ने हर तरीके से हम लोग का साथ दिया।